नमो नमः, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैजिक स्टडी यूपी पे मनीष सर के द्वारा डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन है। मैं यही कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जिस दिन आप टारगेट को पूरा करने लगेंगे, सफलता के किसी भी परीक्षा के सफलता के प्रथम चरण में आप प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करिए। जब सफल हो जाएंगे तो सभी लोग आपको देखेंगे। असफल व्यक्ति की पहचान नहीं होती, सफल व्यक्ति की पहचान होती है। और सफलता के लिए असफलता भी जरूरी होती है। तो चलो, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है भैया? दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह बीओ चिदंबर नगर पोर्ट। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह बीओ चिदंबर पोर्ट पर बना है। जो बना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो बीओ चिदंबर पोर्ट प्राधिकरण देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जहां उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है। ड्रोन से बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए यह पहल महत्वपूर्ण बंदरगाह का अवसंचरण और पश्चिम में परिचालन की सुरक्षा करने का इसका मुख्य उद्देश्य होगा। क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, पोर्ट को याद रखिएगा भैया। इस बंदरगाह को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इस बंदरगाह से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन निकल सकता है। ओके, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, देश का पहला, स्टार लगा लीजिए भैया, देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन सा बना है? तो सबसे पहले राज्य की बात होती है। किस राज्य की बात है? तो भैया राजस्थान राज्य की बात हो रही है। राजस्थान राज्य की बात हो रही है तो भैया राजस्थान को याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन कहां से, ये किस राज्य से है भैया? तो तमिलनाडु। ये भैया तमिलनाडु से है और ये क्वेश्चन तुम्हारा राजस्थान से। तो राजस्थान के अलवर जिला, राजस्थान राज्य का एक अलवर जिला है जो भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में से एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में जाना जाएगा। जो राजस्थान का अलवर जिला है वो 2047 तक सबके लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। जहां देश के पहले जिले की बात हो रही हो, बहुत ध्यान से समझिएगा भैया, राजस्थान की बात की जा रही है। राजस्थान के अलवर जिले की बात की जा रही है। राजस्थान का जो अलवर जिला है वो देश का पहला जिला, ऐसा जिला बन गया है जहां पर 100% बीमा कवरेज प्राप्त किया जाएगा। 100% बीमा कवरेज की बात करता है, वह कौन सा राज्य होगा, उस राज्य का कौन सा जिला होगा? तो भैया राजस्थान की बात कर रहा है। और ध्यान से समझते रहेगा। तो राजस्थान क्वेश्चन कहां से निकल सकता है, वह कौन सा राज्य है? तो भैया राजस्थान होगा। राजस्थान का कौन सा जिला है? अलवर जिला होगा। और उसका क्या उद्देश्य होगा? तो भैया 2047 तक है इसका उद्देश्य। और क्या है? 100% जो है बीमा को कवरेज प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला बना, यानी प्रत्येक नागरिक का कोई ना कोई बीमा है। ओके, क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा, साथ ही में कमेंट भी करते रहेगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट भी करते रहें। मैं डेली आपके लिए कोई ना कोई क्विज, मैं यही कहता हूँ, सेशन में जुड़े और रात को 7:30 या 8 बजे से लाइव सेशन आता है, उस लाइव सेशन में जरूर जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करते रहें। ओके, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, कौन सा
कौन सा देश 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भैया आंसर है आपका देश भारतवर्ष। बात भारत की जा रही है तो भैया भारत है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी। तो भैया भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, नाम याद रखिएगा। और भारत की बात यह है, भारत ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, भारत की यूपीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भैया वीजा को भी पीछे छोड़ दिया है। किसको भैया? वीजा को पीछे छोड़ दिया है। और अब भारत की साक्षरता दर बढ़ करके 80.9% हो गई है। और ध्यान से समझिएगा, भारत की साक्षरता दर बढ़ करके 80.9% हो गई। और जो भैया है ब्रिक्स 2026 की मेजबानी भी आपका भारत देश करेगा। तो भारत देश मेजबानी करेगा। और चावल उत्पादन में भी भारत का विश्व में पहला स्थान हो गया। चीन का था, लेकिन चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया। और दूध उत्पादन में भी भारत का पहला स्थान है विश्व में। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन के रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं मैं ज़रूर बता देता हूँ। कोशिश करता हूँ क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और दोस्तों को भी शेयर करते रहें। ओके, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। केरल के बाद किस तटीय राज्य ने भारत का दूसरा पक्षी एटलस शुरू किया है? भैया केरल पहला था, दूसरा हो गया आपका गोवा राज्य ने जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
उठाया है, कदम उठाया है जो 7 फरवरी 2026 को गोवा पक्षी एटलस ने जारी किया है। और ध्यान से समझिएगा, ऐसा करने वाला केरल राज्य भारत का पहला राज्य था। अब दूसरा राज्य बन गया है आपका गोवा, जो जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो 7 फरवरी 2026 को गोवा पक्षी एटलस ने जारी किया है। अब बात आती है गोवा के बारे में। तो भैया गोवा के बारे में, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। तो गोवा के सीएम क्या है भैया? प्रमोद सावंत। गवर्नर गोवा के कौन है भैया? पुष्पति। नाम याद रखिएगा, पुष्पति अशोक। पुष्पति अशोक गजपति, बहुत बड़ा नाम है इनका, गजपति राजू। ये भैया गोवा के गवर्नर हैं। तो गोवा में लोकसभा की कितनी सीटें? बहुत बार बता चुका हूं, 2। राज्यसभा की कितनी है? 1। तो विधानसभा की सीटें कितनी है भैया गोवा में? तो 40। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। बच्चों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। बाय बाय। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोगों को।